गुड इवनिंग ऑल। और चलो आज हम डिकोड करते हैं जेई मेंस के सिलेबस को और क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस आने का और किस पॉकेट से। ठीक है, अब जो हम बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं अंतर्यामी नहीं हूँ जो 100% पेपर्स को प्रेडिक्ट कर दूंगा, बट इतना तो गारंटी है तो 95+% यही प्रॉब्लम्स आएंगे, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे आएंगे। अगर नहीं पूछे गए तो तुम कमेंट करना हमारे वीडियो पे एग्जाम देके, ठीक है ना, और फिर हमसे तुम बातें करना है, विल डिस्कस। क्योंकि मेरा जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है और खास के हम लोग जो भी इंडिया के नेशनल कोचिंग्स हैं उस पर पेपर सेटिंग में भी हम लोग काम करते हैं। सो वी नो लाइक किस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं टेस्ट सीरीज में भी, सो एज टू गिव यू एक्चुअल फीलिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें मैं वीडियो में आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट डिलीटेड पोर्सन है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं इस बार। और इस बार एनटीए काफ़ी सीरियस रहेगा इसी को लेके, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गया था, राइट। तो इस सब को मध्य नज़र देखते हुए चलो करते हैं। तो सबसे पहले जो है सेट से रिलेशन फंक्शन है। अब इससे एक ही क्वेश्चन प्रोबेबल है, ठीक है। या तो एक बेसिक सेट से क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे पावर सेट्स, नंबर ऑफ, तो इसको पीएनसी से रिलेट कर देगा, नंबर ऑफ सेट्स और सबसेट से क्वेश्चन आएगा। और रिलेशन से, जिसमें आपको पूछेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। सो बस यही एक दिए तो पावर सेट और ये एक रिलेशन, इसी दोनों से क्वेश्चन बनने वाला है और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो मेंस स्पेसिफिक अगर तुमको रखना है तो बस तुमको आर्गन डायग्राम के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए और ये लोकस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आर्गन डायग्राम का जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि कभी कभी तुमको मॉड आर्गुमेंट पूछ देते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है। लोकस वाला क्वेश्चन में ब्लाइंडली x+iy मेथड का यूज करो और गेट सॉल्यूशंस इन मेंस क्वेश्चन। एडवांस वाले पेपर्स में थोड़ा हम ज्योमेट्रिकल फील्ड से भी उसको करते हैं, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल आइडियाज डेवलप करते हैं, बट मेंस में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x+iy कीजिए और मजे लूटिए। नेक्स्ट है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मोर एवर सिंग करंट ट्रेंड इन डाटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास के एडवांस के लिए भी मेंस के लिए। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बेंस का बात करूँ तो यहाँ पे जो हायर पावर्स है, ए का पावर एन टाइप वाले क्वेश्चन, मतलब जिसमें पीरियडिसिटी आता है, रिपीट आता है, ये वाला पूछेंगे। और प्रॉपर्टीज जो है किसका, एडजॉइंट इनवर्स का। जैसे तुमको पता होगा ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेट ए टाइम्स आई, ठीक है ना। फिर इससे अगर डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ले लोगे तो क्या आ जाएगा, डेट ए का पावर एन माइनस 1। तो ये सब प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लेना। और एक क्वेश्चन तो गारंटी है भाई हर एक सेशन में, वो क्या है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें नो सॉल्यूशंस, जैसे जीरो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाले जो कंडीशंस है क्रैमर्स रूल का, उसको देख लेना। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में डेल्टा इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 कर देते हैं। अब ये गलत जवाब है बाबू, ठीक है। ये कंडीशंस नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब अगर ऑल तीनों जीरो हो जाएगा इसके बाद भी तुमको क्रॉस चेक करना चाहिए। क्रॉस चेक कैसे करोगे, तो डेल्टा 0 डेल्टा 1 0 करके जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन में डाल करके चेक कर लो। अगर इक्वेशन में डाल करके तुम्हारा एम्बिग्यूटी आ रहा है 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर वो सही है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। मतलब ये केस नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी दोनों दे सकता है, ये जीरो और इन्फिनिटली मेनी दोनों सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है। यूनिक वाले का सिंपल है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्रेमर्स रूल डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 डायरेक्टली नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे कोई बच्चा प्लेन्स से भी रिलेट कर सकता है, अगर आप प्लेन्स पढ़े हो ना तो प्लेन से भी रिलेट कर सकते हैं। वैसे प्लेन्स जेईई के सिलेबस नहीं है मेंस में। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रेडी रहो। बेसिक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वहां से आएगा। स्टैंडर्ड मतलब ग्रुप फॉर्मेशन वाला आएगा, ठीक है। और यहाँ दे रखा है सिंपल एप्लीकेशन से पूछेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से तुमको बस कुछ नहीं, जनरल टर्म मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं यहाँ पे आते हैं मेंस में। सिर्फ यहाँ पे अंदर क्या होगा ना, जैसे टर्म बाइनोमियल में तुमको x+y की जगह लॉग वॉग लगा देगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का फीलिंग 10x sin x वहां से पूछ देगा और फिर x का वैल्यू, मतलब इसको ट्रिगोस या फिर बेसिक मैथ से रिलेट करेंगे और कुछ नहीं। सीक्वेंस सीरीज इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं क्योंकि बच्चे जो है इक्वालिटी केस लेके बना देते हैं। तो इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आएगा और खास कर टेलीस्कोपिक सीरीज को देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट से एक पक्का का सवाल जिसको आप लॉपिटलाइज कर सकते हो। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से मिक्स्ड 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं पेपर में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पेपर जो इनका बायस रहता है, जैसे एक चैप्टर को पर्टिकुलरली फेवर कर देते हैं। तो इसमें ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी,
ठीक है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये सब पूछ सकता है, मतलब ये सब पूछ नहीं सकता, ये पूछेगा ये, ठीक है, तो वो कर लेना। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और मिनिमम मैक्सिमा से भी क्वेश्चंस दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे। डिफरेंशिएशन जो है ना, उसमें खास के इन्वर्स ट्रिगो और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आते हैं, और वही आएंगे। आ जाओ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस ये काफ़ी टेक्निकल है। इसमें तुम क्या करो, जो पास्ट 2 ईयर्स का अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जेई मेंस का पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख जाओ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है, प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन का पास्ट 3 ईयर्स का पूरा सॉल्यूशन देख जाओ, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपको बेसिक एनसीईआरटी लेवल का भी इंटीग्रेशन पता है तो सॉल्यूशंस देखने के बाद तुम पूरा फील कर पाओगे, ठीक है। और ये जो मॉडल है ये स्टैंडर्ड मॉडल है, ये एनसीईआरटी मॉडल है, तो इसको एक बार देख जाइए। एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर कुछ है नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का ही एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर जो है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल एक आया तो एरिया बाउंडेड का एक दे देगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली वाला, बर्नौलीज इक्वेशंस, तो दोनों के अलावा क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से पूरा ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के प्रॉपर्टी बेस्ड जो है उससे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। कोनिक सेक्शंस सर्कल में जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन जो है वो इक्वल टू रेडियस होता है, टेंजेंट वाले क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे टेंजेंट का इक्वेशंस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दे रखा है सिलेबस में, तो नॉर्मल और टेंजेंट से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे ही नॉर्मल टेंजेंट से क्वेश्चंस नहीं होंगे तो क्वेश्चन सर्कल का क्या होगा, ट्रिगो से कनेक्ट करेगा, जैसे सेंटर साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, फिर बोलेगा वैल्यू ऑफ थीटा, जिससे पॉइंट जो है अंदर में है या फिर बाहर में है सर्कल का, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल ये देंगे नहीं, ठीक है। अगर टेंजेंट नॉर्मल दे दिया तो वो बेसिक क्वेश्चन होगा। पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला से इसेंट्रिसिटी फाइंड करने वाला क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी फाइंड करने वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर टेंजेंट नॉर्मल दिया नहीं तो और क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पूछ सकता है, या फिर दो सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन कर देगा, ठीक है, और फिर यहाँ से कोई तीसरा पॉइंट ले लेगा और पूछ देगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब यही बच्चों वाला कुछ बनाएगा, लेकिन इसको टफ फॉर्म में बनाएगा, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी आएगा कोनिक सेक्शंस में, तो इसके लिए तैयार रहना। अब 3D सेक्शन में मैं डायरेक्टली बता दूं, प्लेन्स जो है आपके सिलेबस से बाहर है, प्लेन्स जो है वो जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है 2025 के लिए, तो प्लेन्स को तुम देखो ही नहीं, छोड़ दो। तो इससे एसक्यू लाइंस के क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल एसक्यू लाइंस के क्वेश्चन बनेंगे, और लाइन के जो जनरल इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में और कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स वन वाला, दोनों फॉर्म में बढ़िया से देख लीजिएगा, बिकॉज सेम क्वेश्चन है वो दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुमको r इक्वल टू कुछ दे देगा i प्लस टी टाइम्स ऑफ i प्लस जे, ये लाइन है, एंड दूसरा लाइन बोल देगा x माइनस 1/2 इज y माइनस 3/0 इज z माइनस 4/0, ठीक है। इस दोनों का एंगल पूछ देगा, तो सबसे पहले तुमको डिकोड करना चाहिए जो ये क्या बता रहा है। तो ये बता रहा है एक लाइन जो 1 0 0 से पास कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे, तो 1 1 0, ठीक है ना। तो उस हिसाब से डिकोड करके फिर बेसिक वेक्टर का यूज करें। वेक्टर अलजेब्रा से जो क्वेश्चन आएगा वो एसटीपी पे आएगा, स्केलर एंड वेक्टर्स प्रोडक्ट पे, इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट भी इंक्लूडेड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उससे क्वेश्चन आएगा ही गारंटी है। तो वेक्टर इक्वेशन से क्वेश्चन आना ही है, नहीं आएगा तो फिर हमारे चैनल को ठीक है ना पे आके तुम कमेंट कर देना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत टफ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एडवांस में भी ऐड कर दिया गया है। तो अब मेंस वाले को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होते हैं, जो कुछ एडवांस में रहता है ना, तो ये सोचते चलो एडवांस वाला तो वो पूछेगा ही, हम कुछ अपना दिखाते हैं, तो ये अपना पावर दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो इनका एक्सप्लिसिट सिलेबस है मेन का उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिलेशंस में हो गए, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन वाले क्वेश्चन तो गारंटीड है क्वेश्चन। तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन है वो पीएनसी बेस्ड आएगा, तो तुम बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, ठीक है, ये रिसेंट क्वेश्चन आना है इनसे। और स्टैटिक्स में बेसिक 9-10 वाला मीन मीडियन मोड देख लेना, और वेरिएंस और इसका प्रॉपर्टीज देख लेना, ठीक है, वेरिएंस और मीन का प्रॉपर्टीज, और जस्ट कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से देखो एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो एक आएगा, एक से ज़्यादा पेपर में आएगा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से उन्हें अगर पूछना होगा ना तो इसको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वो यूज़ करेंगे, किसमें, डिटर्मिनेंट चैप्टर में, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का इंक्रीज साइन थीटा कॉस थीटा दे के पावर n कर देगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ कर देंगे, ठीक है ना, या फिर कैलकुलस में धरल्ले यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री खुद में कुछ खास वेटेज नहीं रखेगा, इसका यूज जो होगा वो मल्टीपल टॉपिक्स में किया जा सकता है।
और क्या वो खतरनाक यूज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गायब है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिलेबस से बाहर है। लेकिन अब डिटर्मिनेंट में तुमको बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, तो तुमको पता होना चाहिए थीटा 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, माइनस पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, माइनस 2 पाई हो सकता है, तो थीटा इन जनरल n पाई होगा। तो बेसिक जानकारी अगर आपको पता है तो आप इसको डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता ही दिया, चलो एक से तो यही 14 यूनिट्स था, और आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम एक्सेप्ट मत करो, अगर आएगा भी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको तुम डिकोड कर सकते हो स्क्वायर स्क्वायर करके। तो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, एक स्टैटिस्टिक्स से, एक प्रोबेबिलिटी से, गारंटीड है, ठीक है, ये गारंटीड है। वेक्टर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन गारंटीड हो गया। 3D से एक क्वेश्चन तो गारंटीड है लाइंस वाला, एक और आ सकता है। सर्कल कोनिक सेक्शन पूरा मिला दे तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से 2 तो तुमको कोनिक सेक्शन से आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल से। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन गारंटीड है। कैलकुलस से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। अब कैलकुलस से 4 से 5 क्वेश्चन कहाँ आएगा? इसका ब्रेकेज होगा, देखो एक लिमिट से उठा लेगा, 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उठा लेगा, 3 हो गया। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है इंटीग्रल कैलकुलेशन से, इंटीग्रल कैलकुलस से उठा लेगा। एक जो है वो एरिया बाउंडेड फिगर से, तो इसमें तुम और एक जोड़ सकते हो, 6 से 7 क्वेश्चन उठा लेगा, और एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन से उठाना ही है। तो अब बहुत बार क्या होगा, क्या करेगा पेपर में, लिमिट नहीं रहेगा, तो बाद बाकी ये रहेगा। कभी पेपर में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन रहेगा ही भाई। इंटीग्रेशन या तो एरिया में रहेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन में रहेगा। सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन आया टेलीस्कोपिक सम पे या फिर बेसिक एजीबी, जिसको तुम स्कैम कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम में कुछ नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बेसिक x प्लस वाई का पावर n के एक्सपेंशन आएगा, बस लॉग वॉग से थोड़ा खेलेगा। पीएनसी का बेसिक आएगा, एनसीईआरटी लेवल का। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है, पीरियडिसिटी देख लो और प्रॉपर्टी, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, पर पीएनसी से तुम एक क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से तो एक क्वेश्चन गारंटीड है। क्वाड्रेटिक से अगर चाहे तो बेसिक मैथ से जोड़ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन ही होगा। सेट रिलेशन से एक क्वेश्चन गारंटीड है, हर एक सेट में आने वाला है, ठीक है ना। फंक्शन से उनके मन के ऊपर है, फिर जैसे ट्रिगो अगर डायरेक्ट वो नहीं पूछेंगे तो फंक्शन को भी ट्रिगो में सेट करके पूछते हैं। सेम एज सेट्स, अगर पीएनसी से ज़्यादा लगा हुआ है कोई क्वेश्चन सेटर को या कोई टीम को, तो वो सेट्स में पीएनसी ऐड करके कर देंगे। चलो अभी हम देखते हैं कितना क्वेश्चन हुआ। 2 यहाँ, 2 यहाँ 4, 4 2 6 7 7 और यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन, तो 7 6 अगर ले 13 13 14 14 4 18 18 19 19 21 21 और 2 23 23 24, देखो एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन जो होगा उसको लवादुआ बोलते हैं। लवादुआ मतलब वो कहीं से पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग बच्चे थे ना तब बोलते थे, अरे ये बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहा है, इसको एक लवादुआ बॉल दे दो, ठीक है। तो एक्चुअली वो लवादुआ जो है वो आपको कहीं से आ सकता है, उसके लिए आपको कुछ खास तैयारी नहीं करना है। उस समय में अगर हनुमान जी का नाम लेके बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। और इस बेसिस में जो डिलीटेड सिलेबस है, जो बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन था, तो कोनिक सेक्शंस में आपको टेंजेंट नॉर्मल नहीं दिख रहा है सिलेबस में, और वो नहीं आएगा, ठीक है ना। बेसिक्स जैसे तुम उसको हो तो थोड़ा मोड़ा तो पढ़े ही होगा टेंजेंट नॉर्मल, मतलब क्योंकि कैलकुलस में तुम पढ़ते हो, तो तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो अब, ठीक है ना, x1 y1 पे टेंजेंट आ रहा है, वो मुझसे नहीं हुआ, तो तुम कैलकुलस का यूज कर लोगे, तुम कोऑर्डिनेट पे नहीं पढ़े हो, ठीक है। लेकिन तुम उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। और 3D में लाइन प्लेन से बिल्कुल ही क्वेश्चन आएंगे, प्लेन का इक्वेशन है ही नहीं सिलेबस में, तो उससे तो नहीं देगा। एसक्यू लाइन से क्वेश्चन देगा, एंगल्स देगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। एसक्यू लाइन में क्या पूछ देगा, तो तुमको पने प्रूव बताएगा इसमें से कौन पेयर्स एसक्यू लाइंस है, एडजसेंट रीजन में भी दे देगा। और एसक्यू लाइंस के लिए जैसे तुम 2 पॉइंट लाइंस पे ले लोगे, तो उससे एक वेक्टर आएगा, और ये 2 डायरेक्शन n1 n2 आया, तो इस तीनों का एसटीपी जो होगा, मतलब यहाँ से एक वेक्टर जो क्रिएट की b माइनस है, और n1 और n2, एसटीपी जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल, और ऐसे ही आप एनालाइज कर लीजिए भाई, अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सर से पूछ लीजिएगा, जो सिलेबस है उसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ये इनपुट आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा, और हम श्योर है जो भी तुम पेपर देने जाओगे जिस भी सेशन में वो इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। चलो हम भी इंतजार करेंगे फर्स्ट सेशन फर्स्ट पेपर का। तो ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन आपका लीक हो चुका है इस सेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।